माँ की खामोशी। नैना और उसकी बेटी साईं हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब थीं। साईं, नैना की आंखों का तारा थी और माँ के लिए दुनिया की हर खुशी उसी में समाई हुई थी। बचपन से जवानी तक नैना ने अपनी बेटी को हर पल प्यार, सुरक्षा और दुआओं के साए में रखा था। फिर वह दिन आया जब साईं की शादी तय हो गई। शादी के दिन करीब आते ही नैना के दिल में अजीब सी खामोशी छा गई। वह जानती थी कि यह खुशी का समय है, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर और दर्द था जो किसी से कह नहीं सकती थी। शादी की रात, जब सारे मेहमान जा चुके थे और साईं अपने नए घर के लिए रवाना हो रही थी, नैना ने उसे गले लगाया। साईं के दिल में खुशी और माँ के प्यार के जज्बात एक साथ उमड़ आए, लेकिन नैना ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी पेशानी पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। जब साईं अपनी ससुराल पहुंच गई और सब कुछ खत्म हो गया, नैना अपने कमरे में अकेली बैठ गई। साईं के कमरे में जाकर उसकी चीजें देखने लगी। उसका बिस्तर, खिलौने, किताबें, सब कुछ वैसा ही था जैसे बचपन में था, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी। रात को नैना ने अपनी बेटी की याद में बेइंतहा आंसू बहाए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दिल के अंदर एक खालीपन था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। वह जानती थी कि साईं खुश है, लेकिन अपनी बेटी की जुदाई का दर्द उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहा। नैना ने रोज साईं की खाली जगह पर उसके लिए दुआएं की, लेकिन जब भी फोन की घंटी बजती, वह एक पल के लिए रुक जाती, शायद ये साईं का फोन हो। हर दिन उसे साईं की आवाज सुनने का इंतजार रहता, लेकिन माँ का प्यार वह चीज है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।